राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कथा। यह कथा स्कंद पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। एक समय की बात है। राजा प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद रानी ने प्रसाद स्वरूप खीर खाई और पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी अत्यंत दुखी होकर आत्महत्या करने की सोचने लगे। उसी समय एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम था देवी षष्ठी यानी छठी मैया। उन्होंने कहा, मैं प्रकृति की छठी शक्ति हूँ जो संतान और परिवार की रक्षिका हूँ। यदि तुम मेरी विधिवत पूजा और व्रत करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा रानी ने श्रद्धा से छठी मैया की पूजा की और उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तब से छठ का व्रत और पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। छठ पूजा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि कुंती पुत्र कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी शक्ति और तेज का कारण यही सूर्य उपासना थी। इसी परंपरा को बाद में लोगों ने छठ पूजा के रूप में अपनाया। इसके अलावा पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपने परिवार के सुख समृद्धि और राज्य की रक्षा के लिए छठ व्रत रखा था। देवी उषा यानी छठी मैया की कृपा से पांडवों को फिर से अपना राज्य वापस मिला। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य देव की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। छाया के गर्भ से षष्ठी देवी का जन्म हुआ जो बच्चों की रक्षक मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन सूर्य देव और छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है। तो संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य श्रद्धा, संयम और प्रकृति के प्रति आभार रखता है तब जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि आती है।